Hello students, welcome to Dikshant's EduTech. This is Riddhi Singh, your science teacher. So today we are going to learn our science subject of class 1. Our topic is our surroundings. हमारा टॉपिक कौन सा है? तो हमारा टॉपिक है our surroundings. तो our का मतलब क्या होता है? आप सबको पता होगा. our का मतलब होता है हमारा. एंड सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास. तो इस चैप्टर में हम अपने आसपास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास में क्या क्या होता है, क्या क्या थिंग्स हमें देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लेट अस लर्न अबाउट. हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक्स में, तो उसको हम देखते हैं. ठीक है कि क्या क्या हमें पढ़ना है. लिविंग थिंग्स. क्या पढ़ना है? तो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है. लिविंग थिंग्स हम किसको बोलते हैं, ये पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि लिविंग थिंग्स का क्या क्या, उनका फीचर्स क्या क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. देन हम नॉन लिविंग थिंग्स, इसके बाद से किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद से नेचुरल थिंग्स. उसके बाद से किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नेचुरल थिंग्स के बारे में कि नेचुरल थिंग्स हम किसको बोलते हैं. और फिर मैन मेड थिंग्स. और मैन मेड थिंग्स हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. किसके बारे में पढ़ना है? तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें पढ़ना है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. Whenever we see around, we observe so many things. पहले लिविंग का मतलब जान लो कि लिविंग का मतलब क्या होता है. तो लिविंग को हम हिंदी में बोलते हैं सजीव, और नॉन लिविंग को हम हिंदी में बोलते हैं निर्जीव. तो सजीव और निर्जीव चीज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो चलो. Whenever we see around, we observe so many things. जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, अपने चारों तरफ हम देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारे चीज दिखाई देते हैं ना. तो चलो और आगे बढ़ते हैं. We may notice that some of those things can move on their own while some cannot. तो हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ चीज खुद से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, वहीं पे कुछ चीज क्या करते हैं? खुद से एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं. Why is it so? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ चीज मूव करते हैं और कुछ चीज मूव नहीं करते हैं? तो चलो देखते हैं. It is so because some of the things are living and some are non-living. ये ऐसा इसलिए होता है कि कुछ चीज क्या होते हैं, कुछ थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, और कुछ थिंग्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स हम किसको बोलेंगे? तो दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, जिसमें लाइफ होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. और थिंग्स विच डज नॉट हैव लाइफ इन देम इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और जिसमें लाइफ नहीं होता है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग अराउंड अस मेक अप आवर सराउंडिंग्स. और जितने भी चीज होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं? हमारे सराउंडिंग्स को बनाते हैं. क्योंकि हम अपने आसपास में क्या देखते हैं? लिविंग थिंग्स देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं. तो यही सब मिलके हमारे सराउंडिंग्स को क्रिएट करते हैं. तो चलो अब हम एक एक करके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो चलो देखते हैं. लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम. लिविंग थिंग्स हम उसको बोलते हैं जिसमें लाइफ होता है, जीवन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. दे इंक्लूड प्लांट
एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। उसमें कौन कौन आता है लिविंग थिंग्स में? तो लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, और बर्ड भी आते हैं। ये सब क्या हो गए? तो ये सब हमारे लिविंग थिंग्स हो गए। इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे। लिविंग थिंग्स हैव 6 characteristics which set them apart from the non-living things। अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स का 6 ठो विशेषताएं बताई गई हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस, मतलब उनमें हम पता कर सकते हैं कि कौन लिविंग थिंग्स है, कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। तो चलो वो 6 कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो दो 6 कैरेक्टरिस्टिक आर द फ्लोइंग। यहाँ पे नीचे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है जिसको हम पढ़ के पता कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ लिविंग थिंग्स है, कौन सा चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाके अपने लिए खाना ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, और तब वो अपना फूड जो होता है वो लेते हैं। अपने फूड को सर्च करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। प्लांट डू नॉट मूव। जो प्लांट होता है वो मूव नहीं करता है। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। वो भी लिविंग थिंग्स है, बट वो उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स में होता है। वो खुद से मूव करके नहीं जा सकता एक जगह से दूसरी जगह। दे डू शो मूवमेंट इन देयर पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, लीव्स एसेट्रा। हमें उसमें मूवमेंट कहाँ दिखाई देते हैं? तो उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट दिखाई देते हैं? तो हमें उनके फ्लावर्स में मूवमेंट दिखाई देंगे, देन लीव्स में मूवमेंट दिखाई देगा, और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें हमें मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जो हमारा सनफ्लावर है, तो सन का जब उस पर ये रोशनी पड़ता है तो वो क्या करता है, जिधर सन का रोशनी रहता है उसी डायरेक्शन में अपना वो फेस कर लेता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें प्लांट्स के में मूवमेंट होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो। और दूसरा क्या है? तो लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो भी करते हैं। वो छोटे से बड़े 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 मतलब वो ग्रो करके बड़े भी हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो जब हम लोग का जन्म होता है तब हम लोग बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन फिर बाद में ग्रो करके बड़े हो जाते हैं ना। वैसे ही हमारे एनिमल्स जब उनका बर्थ होता है, जन्म होता है, तो बहुत छोटे से रहते हैं, फिर बाद में वो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। वैसे ही हमारे प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स का जब हम सीड डालते हैं, फिर उसके बाद से बहुत छोटा सा प्लांट ग्रो करता है, बेबी प्लांट, उसके बाद से ग्रो करके वो बड़ा बन जाता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो भी करते हैं। थर्ड है, लिविंग थिंग्स कैन फील एनी चेंज इन देयर सराउंडिंग्स एंड रिएक्ट टू देम। अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपने सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज चेंज होता है तो उन्हें क्या हो जाता है, महसूस होने लगता है। जैसे कि अब हम लोग हैं, तब हम लोगों को विंटर में क्या होता है, कोल्ड फील होता है। कोल्ड होता है तो हमें फील होता है ना कि अरे हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, हमें और वो वार्म वाला क्लोथ्स पहन लेना चाहिए। देन हमें समर में क्या होता है कि बहुत हॉट फील होता है, तो हम क्या करते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं, या जहाँ पे एयर चल रहा था वहाँ चले जाते हैं, या कोई हमें पिंच कर लेता है तो वो भी हमें फील होता है, पेन होता है, तो होता है ना। या कहीं हमें चोट लग गया तो उसका भी पेन हमें फील होता है कि नहीं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको पेन होता है, मतलब उनको फील होता है। जब पेन होगा तो या कुछ भी होगा तो उनको महसूस होगा। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो लिविंग थिंग्स ईट फूड फॉर एनर्जी। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, खाना को खाते हैं अपने एनर्जी लाने के लिए। उनमें एनर्जी नहीं रहेगा तो वो कोई काम कर पाएंगे नहीं ना कर पाएंगे। कोई भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनको खाना नहीं मिलेगा तो ज़्यादा दिन तक तो वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। देन उनको एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। फिफ्थ नंबर, लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर।
अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में सांस लेते हैं, वो लोग ब्रीथ करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो आप देखे होंगे, जितने भी जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है। 6 नंबर, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे दूसरे व्यक्ति को जन्म भी देते हैं। जैसे कि अब ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे अपने जैसे दूसरे व्यक्ति को प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं। वैसे ही एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स भी अपने जैसे दूसरे एनिमल्स को प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स भी अपने जैसे दूसरे प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे, या मतलब उनको प्रोड्यूस करने का उनमें क्षमता होता है, मतलब अपने जैसे दूसरे चीज को वो जन्म दे सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, ह्यूमन, डॉग, स्पैरो। अब यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल दिया गया है, तो रोज प्लांट का दिया गया है, तो रोज क्या है, प्लांट है, तो प्लांट इज ऑल्सो लिविंग थिंग। उसके बाद से ह्यूमन भी लिविंग थिंग्स है, डॉग ये एनिमल्स है तो ये भी लिविंग थिंग्स है, और ये स्पैरो बर्ड्स भी हमारे क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। इसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब नॉन लिविंग थिंग्स हम किसको बोलते हैं, चलो देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम। नॉन लिविंग थिंग्स हम उसको बोलते हैं जिसमें लाइफ, जीवन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। जिस चीज में जीवन नहीं होता है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। They cannot move on their own and do not eat food, grow, reproduce, breathe और feel। वो जो है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ना खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ना वो खा सकते हैं, ना वो ग्रो कर सकते हैं, और ना ही वो ब्रीथ कर सकते हैं, और ना वो अपने जैसे किसी और को जन्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेन है, ये जो, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये ना ब्रीथ करता है, ना ये कुछ खा सकता है, ना ये अपने जैसे दूसरे पेन को जन्म दे सकता है, इसमें कोई फीचर नहीं है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं। तो जिसमें ये सब फीचर्स नहीं होते उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल चेयर, फैन, स्टोन, डॉल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जाम्पल। तो चेयर में क्या ये सब फीचर है, नहीं है ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। देन फैन, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टोन, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। डॉल, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सिंपली आप बोल सकते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें लाइफ नहीं होता है, और वो ना ब्रीथ कर सकते हैं, ना ईट कर सकते हैं, ना एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ना वो ये अपने जैसे दूसरे चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। अब नेचुरल और मैन मेड थिंग्स हम किसको बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स क्या है और मैन मेड थिंग्स क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो some non-living things are found naturally in our surroundings like mountains, while some of them are created by humans such as mobiles। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि नेचर में हमें मिलते हैं, नेचर के थ्रू मिले होते हैं, नेचर वो हमें देता है, वैसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो नेचुरल थिंग्स बोलेंगे। जैसे कि हमारा माउंटेन हो गया, माउंटेन क्या है, हमारा नेचुरल थिंग्स है, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और नेचुरल थिंग्स में लिविंग थिंग्स भी आते हैं, कुछ लिविंग थिंग्स को भी नेचर हमें देता है, जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गया। ओके। और वहीं पे कुछ चीज़ क्या होते हैं जिसको ह्यूमन बींग्स, मैन क्रिएट किए होते हैं, ह्यूमन बींग ने बनाया होता है, वैसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैसे चीज़ को मैन मेड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा फ़ोन हो गया, ये पेन हो गया, ये चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सबको किसने क्रिएट किया है, तो ये सबको ह्यूमन ने क्रिएट किया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया हुआ है। तो सिंपली आप नेचुरल थिंग्स किसको बोलोगे, तो जो चीज़ हमें नेचर से मिला है उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलेंगे,
और जो चीज़ ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ह्यूमन ने बनाया है, उसको हम बोलेंगे मैन मेड थिंग्स। ओके, अब एक एक करके नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल थिंग्स, all living and non-living things which are found naturally around us are known as natural things। अब जितने भी लिविंग मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमें नेचर के थ्रू मिले हुए हैं, नेचर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, उन सब को हम क्या बोलेंगे? तो उन सब को हम बोलेंगे नेचुरल थिंग्स। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नेचुरल थिंग्स में हमारा लिविंग थिंग्स भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकता है। जैसे कि हमारा प्लांट, ये भी तो हमारा लिविंग थिंग्स है ना, बट ये हमें नेचर ने दिया है ना। चलो, तो जो भी चीज़ हमें नेचर से मिला है उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलेंगे। दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स, इसे ह्यूमन्स ने नहीं बनाया होता है, नेचुरल थिंग्स को ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया होता है, ये हमें नेचर दिया रहता है, प्राकृतिक से मिला रहता है। सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स आर, कुछ यहाँ पे नेचुरल थिंग्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, रिवर्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, सॉइल हो गया और माउंटेन्स हो गया, और भी हैं etc। तो हमारा जो प्लांट है वो भी हमें नेचर से मिला हुआ है, हमारा जो रिवर है वो भी हमें नेचर से मिला हुआ है, जो हमारा क्लाउड है ये भी हमें नेचर ने दिया है, फिर सॉइल भी नेचर ने दिया है, माउंटेन्स भी नेचर ने दिया है, और भी बहुत सारे थिंग्स हैं जो कि हमें नेचर दिया है, नेचर से हमें वो मिला हुआ है। ओके, नेचुरल थिंग्स सबको समझ में आया? नेचुरल थिंग्स किसको बोलते हैं? तो जो चीज़ हमें नेचर से मिला है उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलेंगे, सिंपल है। अब मैन मेड थिंग्स, अब मैन मेड थिंग्स हम किसको बोलेंगे? तो चलो देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर नॉन एज मैन मेड थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने बनाया है या मैन ने बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम मैन मेड थिंग। जिसको इंसान बनाते हैं, इंसान क्रिएट किए होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम मैन मेड थिंग्स बोलेंगे, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स आर कार, हाउस, क्लोथ्स, पेंसिल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नॉन लिविंग थिंग्स का, सॉरी मैन मेड थिंग्स का, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। और एक बात, जितने भी नॉन मतलब जो भी मैन मेड थिंग्स है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है? तो कार्स, हमारा कार क्या हो गया? तो हमारा कार नॉन लिविंग थिंग्स हो गया और मैन मेड थिंग्स हो गया, इसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। देन हमारा हाउस है जिसको भी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है तो ये भी मैन मेड हो गया। क्लोथ्स, इसको भी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है तो ये भी मैन मेड हो गया। पेंसिल्स, तो इसको भी किसने बनाया है? तो इसको भी ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है तो ये भी हमारा मैन मेड थिंग्स हो गया। और भी बहुत सारी चीज हैं। चलो, की टर्म्स, की टर्म्स में इस टॉपिक में हम लोगों को कौन कौन सा न्यू वर्ड मिला है, तो चलो उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा वर्ड हम सीखे इस टॉपिक में। लिविंग थिंग्स, देन नॉन लिविंग थिंग्स, फिर नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, ये 4 वर्ड हमने इस चैप्टर में नया सीखा है। तो इसका मतलब हम जानेंगे कि क्या होता है, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो, things that can move, grow, breathe, eat, feel and produce young ones। जो थिंग्स क्या करता है, अपने जैसा जो थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, अपने से खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, या वो ब्रीथ कर सकता है, सांस लेता है, खाना खाता है, उसके बाद से किसी चीज़ को महसूस करता है और अपने जैसे दूसरे चीज़ को जन्म दे सकता है, यंग वंस को वो प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? तो वैसे चीज़ को हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे। फिर है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, ग्रो, ब्रीथ, ईट, फील एंड प्रोड्यूस यंग वंस।
जो चीज़ क्या नहीं कर सकता है, खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, देन वो ग्रो नहीं कर सकता है, बढ़ नहीं सकता है, उसके बाद से वो सांस नहीं ले सकता है और कुछ नहीं खा सकता है, उसको किसी चीज़ का महसूस नहीं होगा, उसको कितना भी पेन हो कुछ फील नहीं होगा उसको, और उसके बाद से वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है, वैसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो वैसे चीज़ को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है मैन मेड थिंग्स। तो मैन मेड थिंग्स, सॉरी, पहले आता है नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स हम किसको बोलेंगे, तो थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर। जो चीज़ हमें नेचर से मिला है, नेचर में मिलता है, उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। जो नेचर हमें देता है वैसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो वैसे चीज़ को हम नेचुरल थिंग्स बोलेंगे। ओके। मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स हम किसको बोलेंगे, तो नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन। जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं और उसे किसने क्रिएट किया है, तो उसे मैन ने बनाया है। कौन बनाया है, तो मैन, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। वैसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो वैसे चीज़ को हम मैन मेड बोलेंगे। जो चीज़ को इंसान ने क्रिएट किया है, बनाया है, उसको हम मैन मेड थिंग्स बोलेंगे। ओके। अब है टाइम टू रिकलेक्ट। इस चैप्टर में हमने, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगा ना एक बार और हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हम पढ़े इस टॉपिक में। थिंग्स वी सी अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी चीज़ हमारे आसपास दिखाई देते हैं वो क्या हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं कि नहीं। जो चीज़ को हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने क्लासरूम से बाहर देख रहे हैं, क्लासरूम के अंदर देख रहे हैं, तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखाई दे रहा है कि नहीं। जैसे कि हम क्लासरूम में देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये टेबल दिखाई दे रहा है, डेस्क दिखाई दे रहा है, ये पेन दिखाई दे रहा है, मार्कर दिखाई दे रहा है, पेंसिल दिखाई दे रहा है, ह्यूमन्स बींग्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। देन हम अपने विंडो से देख रहे हैं, बाहर आउटसाइड देख रहे हैं, तो हमें ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, हमारे आसपास में मिल रहा है। लिविंग थिंग्स मूव, ईट, ब्रीथ, फील एंड प्रोड्यूस यंग वंस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसके बाद से वो खाते भी हैं, ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, और उसके बाद से उनको किसी चीज़ का महसूस भी होता है, उनको पेन हो या उनको कोल्ड फील हो रहा है हो या हॉट फील हो रहा है, सब कुछ उनको महसूस होता है। और उसके बाद से वो अपने जैसे दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस भी करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, और वो उनमें लाइफ भी होता है। ऑल प्लांट्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से जो है वो लिविंग थिंग्स हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं, देन एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। और जो हमारी बर्ड्स भी होती हैं वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स ही होते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ईट, ब्रीथ, फील एंड प्रोड्यूस यंग वंस। अब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, तो वो ना कुछ खा सकते हैं, ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, और ना उनको किसी चीज़ का फील होता है, किसी चीज़ का महसूस होता है, और ना वो ग्रो करते हैं, और ना ही अपने जैसे दूसरी चीज़ को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारा फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, जो ये पेन है, ये क्या हो गया, हमारा नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। ठीक है। तो इनमें से तो इनका कोई फीचर नहीं है, ना ये मूव कर सकते हैं, ना ये खुद से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, नहीं ना कुछ खाते हैं, नहीं ना ये अब इतना बड़ा इनको क्रिएट किया गया है तो ये इतना बड़ा ही रहेंगे, इससे ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, और ना ये ब्रीथ करते हैं, और ना ये अपने जैसे दूसरे चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन हम इसके जैसा दूसरा मार्कर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट इनमें प्रोड्यूस करने वाला फीचर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड।
जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो नेचुरल थिंग्स हम किसको बोलते हैं, हम आपको बताए थे ना, बताओ आप लोग। तो नेचुरल थिंग्स हम उसको बोलते हैं जो कि हमें नेचर से मिला होता है। नेचर में जो चीज़ होता है उसको हम जो नेचर से हमें मिला रहता है, प्राकृतिक जो हमें देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। जैसे कि हमारा माउंटेन हो गया, और उसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। कि जैसे कि हमारा प्लांट, तो प्लांट हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है ना, वो भी तो हमें नेचर से मिला हुआ है। माउंटेन, रॉक, रिवर, ये सब हमें कहाँ से मिला है, तो नेचर से मिला है। और वहीं पे मैन मेड थिंग्स के बारे में दिया गया है। तो मैन मेड थिंग्स हम किसको बोलते हैं, तो मैन मेड थिंग्स हम उसको बोलते हैं जिसे ह्यूमन ने क्रिएट किया है, मैन ने बनाया है, ह्यूमन उसे बनाए हैं, उसको हम बोलेंगे मैन मेड थिंग्स। ठीक है, जैसे कि अब हमारा चेयर हो गया, उसको किसने क्रिएट किया है, तो उसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो वैसे चीज़ को हम बोलेंगे मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स बहुत सारी चीज़, हमारे क्लास में भी हमें बहुत चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। हमारा डेस्क, हमारा पेन, ये जो क्लोथ्स हम लोग पहने हुए हैं, ये सब भी हमारा मैन मेड थिंग्स है, इसे मैन ने क्रिएट किया है। ठीक है, यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।